फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो आज का बस व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने। हाइलाइट्स में आपने देखा होगा कि आज कितने सारे मैंने काम कर डाले। तो कुछ ज़रूरत के होते हैं, डेली के रूटीन के होते हैं और कुछ कभी-कभी करने वाले होते हैं। तो आज शुरुआत कर दी है प्रेस से, तो प्रेस लगा दी है मैंने। मतलब हैवी प्रेस है हमारी थोड़ी-सी। तो बस कपड़े वैसे कभी बाहर करवा लेती हूँ, कभी घर पे। तो फिर अभी फ़िलहाल जो है घर पे कर लेती हूँ जब भी टाइम मिल जाता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं भी होता है, तब भी हम बहुत सारे काम जो है ना कर लेते हैं। तो बस कपड़े प्रेस करके क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा छींटा मार दो ना कपड़ों पे, तो एकदम मार्केट जैसे बहुत बढ़िया से कपड़े हो जाते हैं। तो मैं थोड़े कपड़े ज़्यादा गीले करके वो प्रेस बहुत ज़्यादा, मतलब कह लो ना, दबा के करती हूँ, क्योंकि ये प्रेस भी हैवी है और कुछ मेरी हैबिट भी है कि प्रेस मतलब थोड़ी-सी बिल्कुल क्रीज़ एकदम से बढ़िया होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ना, कुछ इनके कपड़ों पे भी किए, कुछ मेरे भी 2-4 सूट होंगे उन पे भी कर लूँगी। अपने कपड़ों पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है, ऐसे ही भी पहन लेते हैं। लेकिन हस्बैंड है, बच्चे हैं, इनको बाहर जाना होता है और अभी बच्चे हैं नहीं फिलहाल तो, नहीं तो फिर मार्केट से भी करवा लेती हूँ जब काम अगर ज़्यादा होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है घर गृहस्थी में कि किसी बात को हम एक लेके बैठें कि नहीं हमें ऐसा काम करना ही करना है। जब जैसा समय होता है वैसा काम कर लेते हैं। तो बस कपड़े जो है ना होते जा रहे हैं। और ये टेबल मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब काम करने में आसानी लगती है। हाँ, खड़े होके थोड़ा कभी-कभी लगने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा देर खड़े होते हैं हम, तो पैरों में दर्द होने लगता है। लेकिन ये है कि अगर आप बहुत अच्छे से हो जाते हैं कपड़े प्रेस, मतलब ये समझ लो। और बैठ के भी अगर इसको हम थोड़ा छोटा कर दें तो हो जाती। बस यहाँ पे जो है ना कुशन के कवर बदलने थे और इनको कुछ थोड़े बहुत जैसे हो जाता है ना, कहीं से सिलाई वगैरह निकली। तो अभी मेरा मशीन का काम भी मैं काफ़ी दिन से बस यहीं पे ऐसे यूज़ कर रही हूँ। तो बस ये जो है ना कवर बदल दिए। पीछे कर्टन आप देखिए, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बनाए थे, कर्टन बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। बिल्कुल रेडीमेड जैसे कर्टन लग रहे हैं। तो बस ये मैं करते-करते, और दवाई का भी टाइम हो गया क्योंकि तबीयत बस ऐसे ही अभी इस टाइम ना सभी की चल ही रही है। तो बस मैं दवाई ले लेती हूँ तो उससे आराम आ जाता है और फिर काम करने में आसानी हो जाती है। और हम औरतों के तो 24 घंटे भी अगर काम करें ना तो थोड़े ही पड़ते हैं। तो बस कभी-कभी ऐसा भी मन काम के बीच में से भी हमें थोड़ा-सा टाइम निकालना पड़ता है और चीज़ों के लिए। तो ये मिठाई का डब्बा जो है ना कल ही आया था हमारे यहाँ शादी का, तो मैंने फेंका नहीं, क्योंकि ये डब्बे इस तरह के जो होते हैं ना बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो इनको फेंकती नहीं हूँ। कुछ ना कुछ जो है ना हो जाता है तैयार। तो ये मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो बस इसी से एक बहुत बढ़िया बॉक्स ये तैयार हो जाएगा। अगर हम इसी तरह से रखते हैं ना, तो ये मिठाई के डब्बे अलग से जो है ना दिखने लग जाते हैं और इनमें काफ़ी सारा सामान आता है। तो इसलिए इसको थोड़ा-सा मैंने सोचा कि इसको कपड़े से जो है ना कवर कर देते हैं। कपड़ा भी वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, इस वज़ह से कपड़ा भी मैंने आड़ा-टेढ़ा सही निकाला, क्योंकि पीस बहुत अच्छा है इसका, कपड़ा जो रेयॉन का बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा और कहीं भी मुझे काम में आ जाएगा, कार्टून वगैरह में कहीं भी इसको काम में ले लूँगी। इसमें अगर तो पीस भी लग जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटा है साइज़। तो बस इसी तरह से मैंने इसको, जो एक फेविक्विक जैसे आती है ना, फेविक्विक तो नहीं है ये, कपड़ा चिपकाने के लिए अलग आती है फैब्रिक की, तो वो ले लिया मैंने और उसी से इसको आसानी से बिल्कुल चिपका दो तो बहुत अच्छे से ये चिपक भी जाते हैं और चिपकाने में आसानी हो जाती है। और नहीं होता है तो फेविकोल से भी चिपक जाता है। तो बस इस तरह से करके अब इसमें मैं क्या रखूँगी, मेरा मेरा काफ़ी सारा सामान जो है ना इधर-उधर गुम हो जाता है। तो फिर मुझे आइडिया आया, मैंने कहा इसमें करके एक जगह मैं रख दूँगी। तो बनाने के बाद जो है आप लोगों को दिखाऊँगी। और इसका जो है ना कपड़ा बहुत अच्छा था। तो बस यहाँ पे मैंने क्या, अंदर एक अगर मैं इसमें अंदर नहीं डालती तो थोड़ा-सा कमज़ोर रहता। तो एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा मैंने लिया और इसको भी कवर कर दिया उसी तरह से कपड़े से, जिससे क्या होती है थोड़ी-सी ताकत आ जाती है, चीज़ में जान आ जाती है। तो बस उसमें अगर हम हेवी सामान भी कोई रख देंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए कार्डबोर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तरी में अगर हल्का होगा, तो हम वज़नदार कोई भी सामान रखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम थोड़ी आ जाती है। कुछ लुक वाइज़ भी कपड़ा भी दब जाता है, दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह से ये छोटी-छोटी चीज़ें ना हमारे बहुत काम आ जाती हैं। ना हमें कपड़ा खरीदना था, ना हमें कोई पेपर करना था, पुरानी चीज़ों से ही जो है इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। और सामने भी अगर हम रखते हैं ना, जैसे कबर्ड वगैरह नहीं है जिनके घरों में, सामने अलमीरा में भी अगर इस तरह के बॉक्स बना के रख देते हैं, इसमें बच्चों के सामान रख दिए या हमें कुछ भी, तो मैंने इसको कार्डबोर्ड को ऊपर भी लगा दिया है। और नीचे भी इसमें एक डाल दूँगी, तो ऐसे करके ये पूरा ही कवर हो जाएगा।
क्योंकि उसमें ऊपर गोल्डन गोल्डन सा था, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस इन इसमें कुछ भी हम सामान रख सकते हैं, जैसे जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, कलर वगैरह वैसे उस तरह का सामान रख सकते हैं, या उनका स्टेशनरी का सामान आ जाता है, कुछ भी रख सकते हैं और ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि हमने बनाया ही इसी मजबूती से होता है। इसको कपड़े वगैरह से, कार्डबोर्ड से इस तरह से कर देते हैं कि ये काफ़ी लंबे समय तक जो है ना चल जाते हैं। तो अभी देखो चलो बातें होते-होते ही हमारा ये काम भी पूरा हो गया। तो इसमें मैंने नीचे गत्ता लगा दिया बिल्कुल और ये चारों तरफ से इतना अच्छा लगने लगा, लग ही नहीं रहा था कि ये मिठाई का डब्बा है। क्योंकि अगर उसके ऊपर से प्रिंट वगैरह दिखता ना थोड़ा-सा लुक वाइज़ अच्छा नहीं लगता और इस तरह से ये कवर हो गया है, ईज़िली खुल रहा है। तो मैंने इसमें जो मेरा पेंटिंग वगैरह का जो सामान है, जो डेकोर का इस तरह से जैसे ये मैंने जो मिरर मँगवाए थे, ये ऑनलाइन मँगवाए अभी मैंने। इनको यूज़ नहीं किया है कहीं पे, तो जब यूज़ करूँगी तब आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, सामान इधर-उधर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें एक चीज़ कहीं से उठानी पड़ती है, एक चीज़ कहीं से उठानी पड़ती है। अलमीरा में भी अगर हम रख देते हैं तो खुली चीज़ें रखने में दिक्कत होती है, ब्रश भी साइज बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। तो इसमें मैंने देखा कि काफ़ी मेरा पूरा सामान इस तरह से मतलब जो आ गया, जो मेरा यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रही थी, तो उसको अलग-अलग रखने की बजाय यहाँ पे बहुत अच्छा भी लग रहा है और ये मैंने जो साड़ी का निकाला था एक स्टिकर जो स्टोन वाले, तो ये चिपका दिया तो इससे थोड़ा-सा एक डिज़ाइन बन गया। ज़्यादा मुझे नहीं इसमें डिज़ाइन करनी थी, क्योंकि इसमें सामान ही मेरा इस तरह का रखा हुआ था। तो ये जो बॉक्स है प्लास्टिक का काफ़ी बड़े साइज़ का बॉक्स है, ये मैं लेके आई थी जब मेरे यहाँ कबर्ड नहीं बने थे। कभी-कभी क्या होता है हम चीज़ें जब लाते हैं तब ज़रूरत दूसरी होती है और उसके बाद जब वो ज़रूरत खत्म हो जाती है तो हम उसको दूसरी जगह भी ले लेते हैं। तो बस ये गरम कपड़ों के लिए मैं लेके आई थी कि ऐसे ही करके इनमें पैक करके रख दूँगी। काफ़ी दिन यूज़ किया उसके बाद मैंने अब ये खाली हो गया क्योंकि कबर्ड लग गए थे। तो अब इसके अंदर क्या है जो मेरी सिलाई का सामान है ना जितना भी और आप जानते हो कोई भी काम करो सभी में जो है ना सामान काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। सुई है, बटन है, धागा है या जैसे सुई है ये मैंने छोटी काँच की शीशी है। ये नमक के लिए जो शीशी आती है ना वो थी तो उसका थोड़ा-सा कैप वैसे हो गया था उसमें नमक डालने में। ऐसा लगता था सील जाता था। अच्छे से नहीं ग्रिप हो रही थी तो मैंने इसमें सुइयाँ रख दी क्योंकि सुई बड़े साइज़ की भी होती है, छोटे साइज़ की भी होती है। तो सारी चीज़ें पार्टीशन वाइज़ अलग-अलग कर दी क्योंकि सिलाई का बहुत सामान अलग तरह का हो जाता है और हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें सारी चीज़ की ही ज़रूरत पड़ती है। पिन्स वग़ैरह हो गए हैं, हुक हो गए हैं, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं और जब आप घर में अगर इस तरह का काम करते रहते हो तब तो हमारे पास सामान ढेरों हो जाते हैं। अब ये ऑयल की जो शीशी थी, इसका कैप ऊपर का टूट गया था, तो ये मैंने पेन का कवर इसमें लगा दिया। आप यकीन नहीं करोगे पूरा फिट बैठ गया और इससे बिल्कुल भी ऑयल लीक नहीं हो रहा है। फिर भी मैंने इसको जो है ना सीधा करके रख दिया। तो बस इस तरह से सारी चीज़ें मेरी और डब्बियों में अलग-अलग रख दी मैंने। डब्बे में रखने के बाद ये जो कॉफ़ी की बॉटल है इसके अंदर बटन वग़ैरह रख दी, ज़िप रख दी और ये साड़ी में से स्टोन जितने निकाले थे वो कहीं पे भी काम आ जाएँगे। इलास्टिक है, बुकरम है, मतलब जितना भी सामान अभी इसमें अस्तर वग़ैरह हैं वो भी रख दूँगी तो ईज़िली गंदे भी नहीं होंगे और इसमें देखिए मैंने सारा करके और ये जो स्टेयर्स के ऊपर हमारे यहाँ जगह बची हुई थी, वहाँ पे रख दिया क्योंकि वहाँ से उतारना और रखना बहुत आसान हो जाता है। जब भी मशीनें लगाओ तब भी सामान को उठा सकते हैं। यहाँ डाइनिंग पे ये वाले जो ना लेके आई थी मैं कैसरोल तो नहीं है ये, डोंगे हैं पर इतने प्यारे हैं मतलब इनको मैं अब यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यू कई दिन से, तो इतने अच्छे ये हैं मतलब कि मैं इनको डाइनिंग पे ही रखती हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है इनको वॉश करने के बाद मैं मेड के लिए नहीं रखती हूँ कि वो वॉश करे। मैं खुद इनको वॉश करके और डाइनिंग पे यहाँ पे रख देती हूँ, खाली भी मैं यहीं पे रख देती हूँ। थोड़े वेट में हेवी होते हैं तो डर लगता है कि कहीं पे इस तरह से रखने पे ये खराब मतलब टूट ना जाए कहीं, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं इनको यूज़ करने में। तो यहाँ का जो कवर भी मैंने बदल दिया, तो ये भी आपको पता पुराने सोफ़ों से बनाया था। तो ये चीज़ें सारी जो हम हाथ से बना लेते हैं ना, भले ही थोड़ी बहुत बहुत अच्छी-सी ना बने, फिर भी अच्छी लगती हैं और यहाँ पे खुशबू के लिए कोई रूम स्प्रे वग़ैरह मैंने नहीं मतलब यूज़ किया तो जो इत्र होता है ना, इत्र को कॉटन में लगाने के बाद मैंने इसके बीच में ऐसे रख देती हूँ तो बहुत भीनी-भीनी सी जो है ना खुशबू आती रहती है। ये इसमें मैंने थोड़ा-सा दालचीनी का पानी वग़ैरह है तो वो भी छिड़क दिया तो इनसे खुशबू सी बनी रहती है। और यहाँ पे अचार लेके आए थे सामान के साथ में,
तो बहुत ज़्यादा अचार हमारे यहाँ नहीं खाते हैं, तो इसलिए डालने की भी दिक्कत रहती है कि अगर मैं डाल दूँ तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, तो ये बस लाके और काँच की बॉटल में मैं पलट लेती हूँ, प्लास्टिक में नहीं रखती हूँ। ये बिस्किट जो है ना बेकरी वाले हैं, तो ये पैकेट मैंने मँगवाए थे यहीं से और इनको इन ग्लास के जो जार है ना, ये मैं लेके आई थी। तो इनमें बहुत अच्छे से ये पूरे आ गए हैं, 2-4 पीस जो है ना बचे हैं, बाकी और ये टाइट है तो इन बिल्कुल लीकेज वगैरह नहीं होते और सामने दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने इनको भी खाली जो है ना कर दे रही हूँ और इसके बाद जो इनके बॉक्स निकलेंगे उनको भी कहीं पे हम यूज़ कर लेंगे। तो कोई भी चीज़ आजकल सब चीज़ें तो इनमें प्लास्टिक में आने लगी हैं, तो फेंकने का मन ही नहीं करता और ये अपने बहुत ज़्यादा काम भी आ जाती हैं। पहले कागज़ की चलती थी या वैसे चलती थी, लेकिन अब हर चीज़ पैकिंग में देने लगे हैं, तो चीज़ भी सेफ्टी से आ जाती है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो मेरा मन कर रहा था यहीं पे रख दूँ, लेकिन ये थोड़े-से ग्लास के ना हेवी होते हैं, तो ये जहाँ पे ऐसी जगह पे रखने हैं, जहाँ पे इनको वहीं से हम ओपन करके और निकाल लें बिस्किट। बॉटल को बार-बार उठाना ठीक नहीं, ये बच गए थे, तो ये मैंने प्लास्टिक का एक जार छोटा-सा था, वहाँ पे रख के मैंने यहाँ पे रख दे रही हूँ, तो ये 2-4 दिन में यहीं पे चाय के साथ लिए जाएँगे और बस ये भी मैंने बाउल में ना धोने के बाद यहीं पे रख दिए, जब मुझे यूज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहीं से उठा लेती हूँ और बस इनको बरनियों को ले जाके मैंने यहाँ पे रख दिया। ये जो मेरा कोना बनाया है ना, ये तो बहुत ही प्यारा बना है, बहुत अच्छा भी लगता है और यहाँ पे बड़ा मतलब चीज़ें सारी ओपन रखी रहती हैं, तो कोई भी यहाँ से निकाल के खा लेता है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को आज का जो मेरा ब्लॉग है कैसा लगा? और अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। नहीं अच्छा लगता है तो ख़ैर कोई बात नहीं है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। थैंक यू, बाय।